इस सृष्टि का प्रत्येक कण कर्म के अदृश्य धागों से बंधा है। मनुष्य चाहे किसी भी दिशा में क्यों न चले, उसके कर्मों की छाया सदैव उसके साथ साथ चलती है। कभी यह छाया सुख बनकर ढाल बन जाती है, तो कभी बोझ बनकर आत्मा को पुकारती है। यही कर्म का सनातन नियम है, जो किया है वही लौट कर आता है। इस सत्य को एक छोटी सी घटना ने कितनी सहजता से प्रकट किया, यह कथा उसी का साक्षात उदाहरण है। कभी दो मित्रों का आपसी प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे का दुख सुख साझा करते थे। एक दिन परिस्थितियों ने करवट ली और एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से 1111 रुपये उधार ले लिए। वह राशि छोटी थी, पर हालात भारी थे। जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है और इस उतार चढ़ाव में वह मित्र कर्ज तो चुका न सका, परंतु उसके जीवन का दीपक बुझ गया। संसार की दृष्टि में जीवन समाप्त हो गया था, पर आत्मा तो अनश्वर है और कर्म भी। लगभग 10 वर्षों बाद उसका बेटा, एक सुसंस्कृत और शिक्षित युवक, अपने गांव लौटा। गांव की मिट्टी में कदम रखते ही उसे अपने पिता की स्मृतियां घेरने लगीं। वह उनके सबसे प्रिय मित्र से मिलने पहुंचा। वर्षों बाद मिलन का वह क्षण अत्यंत भावुक था, जैसे दो पीढ़ियों के बीच प्रेम का कोई पुल खड़ा हो गया हो। भद्र पुरुष ने उसे अपने घर पर रहने का आग्रह किया और वह रात्रि वहीं रुक गया। रात्रि के सन्नाटे में जब संसार सो रहा था, तब उसके सपनों के द्वार खुल गए। सपने में उसके दिवंगत पिता प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था, परंतु भाव गहरे। पुत्र, मैंने अपने मित्र से 1111 रुपये उधार लिए थे। मृत्यु के कारण वह कर्ज मैं चुका न सका। उसी अपूर्ण कर्म के कारण आज मैं उसी घर में एक पालतू कुत्ते के रूप में जन्म लेकर उस आरण को सह रहा हूँ। यदि संभव हो तो तुम यह कर्ज चुकाकर मेरी आत्मा को मुक्त कर देना। सुबह होते ही युवक के हृदय में अजीब सी बेचैनी और पवित्रता का मिश्रण था। उसने अपने पिता के मित्र से पूछा, क्या पिताजी ने कभी आपसे कुछ उधार लिया था? मित्र मुस्कुराया और बोला, बेटा, दोस्ती में हिसाब कौन रखता है? पर हाँ, कभी उन्होंने 1111 रुपए लिए थे, पर मुझे तो वह याद ही न था। युवक स्तब्ध रह गया। सपना सच था। वह तुरंत बैंक गया, रकम निकाली और पिता के मित्र को सौंप दी। उस समय घर में हलचल मच गई। उनका पालतू कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खोजते खोजते जब वह मिला तो उसकी देह निर्जीव पड़ी थी, मानो किसी अदृश्य बंधन से वह मुक्त हो गया हो। उस क्षण युवक के मन में गहरी शांति उतर आई। उसने महसूस किया कि उसने केवल एक कर्ज नहीं चुकाया, उसने एक आत्मा को उसके अधूरे कर्मों से मुक्त किया। उसके भीतर श्रद्धा की धारा बहने लगी कि सचमुच इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, न छिपता है न मिटता है, बस समय आने पर फल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म केवल कार्य नहीं, वे ऊर्जा है जो हमारे जीवन, जन्म और आत्मा की यात्रा को दिशा देते हैं। अतः हर कर्म को सावधानी, प्रेम और ईमानदारी से निभाना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है।